पूरे गांव में एक डरावनी आहट है। पूरा इलाका डरा हुआ है। खूनी पंजे का खौफ पूरे इलाके में ऐसा है कि हिम्मत हथियारों से ही आती है। हथियार लेकर चले तो लगता है उस खौफ से जिंदगी की जंग जीत कर घर आ ही जाएंगे। राजधानी रांची के सुदूरवर्तीय ग्रामीण क्षेत्र बिंजा गांव इन दिनों खौफ और डर के साए में जीने को मजबूर है। डर जो कि जंगल के रास्ते कभी दिन के उजाले में कभी रात के अंधेरे में पहुंचता है। कौन है वो खूंखार जानवर और कैसे उस खूंखार पर काबू पाया जाए, बताएंगे ग्राउंड जीरो के माध्यम से कि क्या है गांव के दहशत की वस्तु स्थिति। वो आदमखोर लौट आया है दहशत के साथ। अपनी खूनी पंजों के निशान भी वो छोड़ गया है। गांव में उसे खून चखने की लत लग गई है। हाँ, भेड़िया यहां भी आ गया है। यूपी के बहराइच में जैसे आदमखोर भेड़िए ने आतंक मचाया, उसके खौफ से लोग अब तक उबरे नहीं। अब ऐसा ही एक आदमखोर झारखंड की राजधानी रांची के ग्रामीण इलाकों में मंडरा रहा है। पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के बहराइच में आदमखोर भेड़ियों का आतंक अभी थमा ही नहीं है कि राजधानी रांची के सुदूरवर्ती इलाके बुरमू प्रखंड के कई गांव जो है वो भेड़ियों के आतंक के साये में है। मैं आपको दिखाता हूं कि मैं इस वक्त उसी गांव में मौजूद हूं और आप जो वो जगह देख रहे हैं, दरअसल अभी से कुछ घंटे पहले दो भेड़ियों ने दो व्यक्तियों को जो है वो अपना शिकार बनाया है। फिलहाल उन व्यक्तियों का इलाज जो है वो स्थानीय सदर अस्पताल में चल रहा है। कुछ ग्रामीण हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि भेड़ियों का आतंक किस कदर इन्हें परेशान कर रहा है। और बिंजा गांव की बात करें तो बिंजा गांव में इससे पहले भी कभी यह भेड़िए खूंखार हुए थे या फिर इस बार आए हैं। आप देखिए कि एक बुजुर्ग ग्रामीण है जो अपने साथ पारंपरिक हथियार लेकर चल रहे हैं, शायद इस डर के कारण कि कहीं कोई भेड़िया इन पर हमला ना कर दे। आप पहले भी ये लेके चलते थे? नहीं, पहले नहीं चलते थे लेके। तो क्या पता चला है कि शायद भेड़ियों का एक झुंड है जो कि आदमखोर हो गया है, खूंखार हो गया है। गांव के ही एक व्यक्ति, दो व्यक्ति हैं जो जंगल गए थे बकरी चराने के लिए, लकड़ी चुनने के लिए, जलावन के लिए, उन पर हमला हुआ है। क्या घटना हुआ इस गांव में? वही घटना हुआ जो भेड़िया लोग घटना किया तो दो आदमी को घायल कर दिया, काट दिया। यही हुआ है, इसीलिए डर के मारे टांगे उंगे लेकर चलता है गांव का आदमी। तो पहले भी यहाँ भेड़िया आता था? नहीं आता था, नहीं आता था, कभी नहीं आया था। मन में डर बना रहता है दिन के समय, रात के समय कि कब अचानक सामने से कोई भेड़ी। डर तो बना नहीं रहेगा, वो लोग ऐसा आ रहा है था, डर तो रहबे करेगा। इसीलिए टांगे में लेके चलते हैं रात को या दिन को भी। बिल्कुल, बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, आप लोग भी जंगल में घूमने जाते हैं, बहुत लोग बकरी चलाने, जलावन के लिए लकड़ी चुनने जाते हैं, तो मन में एक डर बना हुआ है जिस तरह से इस भेड़िए का आतंक इस गांव आया है। तब से तो माहौल पूरा, बच्चा लोग भी डर रहा है, बोल रहा है कि नहीं निकलेंगे, भेड़िया आ गया है। हम लोग तो बच्चा लोग को अभी गाड़ी से छोड़ते हैं स्कूल, और हम लोग का खेती बाड़ी भी उधर है। कल कर्मा है, कर्मा डाल खोसने जाना पड़ता है। सबका डर बन गया है कि कैसे जाए उधर। वन विभाग का कोई लोग आया? अभी तक तो नहीं आया है। अच्छा, क्या हुआ था उस दिन घटना? दो लोग गए थे जंगल, एक लकड़ी चुनने गया था, एक बकरी चराने गया था। दोनों दूरी दूरी में थे। एक ने जब बकरी पकड़ा भेड़िया ने तो उसको पकड़ने के लिए गया तो उसका मुंह गर्दन नहीं पकड़ पाया, उसका हाथ में, मुंह में चला गया हाथ, जो कि उसको हाथ में काट दिया। एक तो दौड़ा के, एक आदमी था खड़ा, उसको दौड़ा के पकड़ा, फिर टांगी उंगी चलाया, फिर अपना जान बचा के भागा। बिल्कुल, कितना डर बना हुआ है गांव के लोगों में। चूंकि इससे पहले की अगर बात करें तो जैसा अभी
दादा ने भी बताया कि पहले कभी भेड़िए का आतंक जो है वो इस बिंजा गांव में नहीं हुआ करता था। जी नहीं हुआ करता था, अब बहुत ज़्यादा डर हो गया है गांव में। और इसमें बच्चे सब, जैसे कि हम लोग भी कभी जाते हैं जंगल उंगल, तो डर बना हुआ रहता है कि कभी काट ना ले, तो अपना सुरक्षित के लिए कुछ भी कुल्हाड़ी उड़ाही हो गया, ये सब ले जाते थे। तो कुछ घंटे पहले जो घटना घटी है, भेड़ियों ने जो हमला किया है, उससे पहले कोई किसी तरह का डर नहीं हुआ? नहीं, कोई डर नहीं था पहले। जब से भेड़िए का बात हुआ तब से माहौल में पूरा डरा हुआ है सब। घर गांव में जैसे कि बकरी उकरी सब जानवर उसे सब चराने के लिए जाते थे, सबको डरा हुआ है। सबको अपना हथियार टंगली जैसा कि हो गया, कुल्हाड़ी उड़ाई सब लेके गया अपना जाता था। बिल्कुल, आप तो युवा हैं और सोशल मीडिया का समय है। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में बहराइच एक जगह है जहां आतंक, आदमखोर भेड़ियों का आतंक इतना है कि अब तक दर्जन भर लोगों का मौत तक हो गया है। जी मौत तो हो गया, देखें। क्या जान रहे हैं वहाँ के बारे में कि भेड़ियों का आतंक वहाँ किस तरह से है? बहुत ज़्यादा, जैसे कि छोटे छोटे बच्चों को लेके अपना शिकार ही करते थे वो लोग अपना। तो बहराइच की उस घटना के बाद जो बिंजा गांव के लोग हैं उनमें तो और ज़्यादा डर हो गया होगा। और ज़्यादा डर हो गया है, बहुत ज़्यादा दहशत हो गया है कि बच्चा सब जंगल उंगल कोई भी जाते थे, अब तो जाना भी नहीं चाहते थे। कैसे पहचान करते हैं? मान लीजिए अगर भेड़िया है, जंगल में आप जग गए किसी काम से, तो कैसे पहचान करते हैं कि भेड़िया यहाँ है नहीं है? मन में एक डर बना रहता होगा कि कब पीछे से हमला कर दे, अचानक सामने आ जाए। जी बहुत डर है। हम लोग तो संभल भी जाएंगे, छोटा छोटा बच्चा है, स्कूल जाता है अकेले रास्ता में, वो लोग को ज़्यादा दिक्कत होता है। बहुत बच्चा ऐसा है कि स्कूल नहीं जा पा रहा है और अभी तक कोई आया नहीं है वन विभाग से। बिल्कुल, आप समझिए कि स्थानीय ग्रामीण हैं जो कि बुरमू प्रखंड के बिंजा, जिस गांव में बीते कुछ घंटे पहले यह घटना घटी है, स्थानीय लोग अपने साथ जो पारंपरिक हथियार है, आप देखिए जो लकड़ी काटने का कुल्हाड़ी है, वो लेकर घूम रहे हैं। लोगों में एक डर बना हुआ है कि कहीं अचानक से कोई खूंखार भेड़िया जो है वो इन पर आतंक ना कर दे। गांव में आदमखोर भेड़िए की ये दहशत है। अब उस खौफ की पहली आहट जहां पहली बार सुनाई दी, बुढ़मू के जिस इलाके में इस आदमखोर भेड़िए ने पहला खून चखा, उस रास्ते पर हम चल पड़े हैं। रांची के बुरमू प्रखंड के इस बिंजा गांव के लोगों के इनकम का सबसे बड़ा साधन है कृषि। और मैं आपको दिखाता हूं कि आप देखिए कि धान की जो खेती है वो की गई है। और दरअसल ग्रामीण परेशान है क्योंकि जिस तरह की घटना हुई है, जिस तरह से भेड़िए ने 2 व्यक्तियों पर जानलेवा हमला किया है, लोग परेशान हैं कि आखिर वो अपने इस खेत का जो देखभाल है वो कैसे कर सकेंगे। कल कर्मा का पूजा है, महत्वपूर्ण यह त्यौहार है और वैसे में जो ग्रामीण है वो पहुंचते हैं अपने खेत में पूजा अर्चना करने के लिए। आप भी बकरी चराने पहुंचे हैं दादा, और यहीं पर एक घटना घटी है अब से थोड़ी देर पहले, कुछ घंटे पहले। कितना मन में डर बना है? डर तो बहुत बना हुआ है क्योंकि वो 2 जन का चावा हुआ है और इसीलिए हम लोग हथियार लेकर आए हुए हैं कि अपना कुछ सुरक्षित कर सके। क्या हुआ था, क्या सूचना मिली? आप कौन से गांव के हैं? ये बिंजा गांव का। बिंजा गांव के हैं। जी हाँ। वो जो 2 लोग घायल हैं उनका इलाज भी चल रहा है शायद। हाँ। वो इसी गांव के हैं बिंजा? हाँ। इसी गांव का है, ये टोला का है और एक उधर का है। कहाँ पर हुई थी ये घटना? एक यहाँ हाँ। और एक उसका आगे। मतलब यहाँ पर? आप समझिए कि हम ठीक उसी जगह पर पहुँचे हैं जहाँ पर भेड़िए ने जो है वो 2 ग्रामीणों पर हमला किया। दरअसल एक व्यक्ति जो कि बकरी चराने पहुंचे थे और दूसरे व्यक्ति जो कि जलावन के लिए लकड़ियां चुनने पहुंचे थे। दरअसल इस जंगल में ग्रामीण लोग आते हैं खेतीबाड़ी के लिए, बकरी चराने के लिए, और आप देखिए कि ग्रामीण जो है वो अपनी सुरक्षा में जो है वो इस तरह के लोहे की हथियार लेकर जो है वो जंगलों में जा रहे हैं। चूँकि मजबूरी है, पेट चलाना है,
खेत है जिसमें इनकी मेहनत है वो फसल ना बर्बाद हो जाए, उसकी भी रक्षा करना इनकी जिम्मेवारी है। और वैसे में आप देखिए कि हमारे साथ एक जो युवा हैं बिंजा गांव के, वो पहुंचे हैं बकरी चराने के लिए। दादा, और लोग क्या क्या बात करता है गांव में, जिस तरह से, चूँकि पहले बिंजा गांव में जो है वो इस तरह का भेड़िया लोग का आतंक नहीं हुआ करता था। नहीं हुआ करता था, ये अबर 2-3 दिन पहले का बात है। उसके बाद मतलब डर रहता होगा ना मन में, जैसे अभी आप मान लीजिए बकरी चराने आए हैं तो घर का लोग भी परेशान होगा। हाँ, घर का लोग बोलते हैं कि जंगल लेके मत जाना, पूरा मतलब जंगल अंदर नहीं जाना है, इधर ही लाइन का साइड है उधर ही चराना है, क्योंकि गांव लाइन सब लोग बोल दिया गया है कि उधर नहीं जाना है किसी को जंगल में। बच्चा लोग को तो ज़्यादा डर है, क्योंकि बच्चा लोग स्कूल भी जाता है, खेलने कूदने भी अपना गांव में निकलता है। हाँ। और ये भेड़िया अब इतना नज़दीक आ गया है। अब क्या बोले। अच्छा, आप तो मोबाइल यूज करते होंगे। हाँ। उत्तर प्रदेश का एक बहराइच जगह है, हाँ। वहाँ पर भी भेड़िया लोग का आतंक कुछ बहुत ज़्यादा। देखे हैं? हाँ, क्या सुने हैं उसके बारे में? उसके बारे में सुने हैं कि बहुत लोग पे जानलेवा हमला किया है, करीब 12 से 15 लोग मर भी गए हैं। अब क्या बोले, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा। बिल्कुल समझिए, ग्रामीण है, युवा है और बकरी चराने के लिए जो है वो पहुँचे हैं। कुछ इसी तरह से अब से कुछ घंटे पहले बुधवार के दिन जो है वो 2 युवा जो है वो पहुँचे थे और इसी तरह से भेड़िए ने जो है वो हमला कर दिए। फिलहाल यह जगह असुरक्षित है, लेकिन चूंकि ग्रामीण पर नज़र आ रही, इसीलिए हमने सोचा कि ग्रामीण से भी बात की जाए कि बकरी चराने पहुँचे हैं, लेकिन फ़िलहाल मन में क्या कुछ डर है, क्योंकि अगर भेड़िए की बात करें तो वह एक काफ़ी खतरनाक जानवर होता है। लोग बोलते हैं कि उसके सूंघने की जो क्षमता है वो करीब 3 किलोमीटर तक होती है। यानी कि मैं जिस जगह मौजूद हूँ यहाँ से 3 किलोमीटर की दूर में अगर कोई भेड़ियों का गिरोह होगा, अगर कोई भेड़िया होगा तो वो मेरे स्मेल को, यानी कि मेरे सुगंध को सूंघ सकता है। यह क्षमता होती है उस भेड़िए में। और यही कारण है कि जब भेड़िया अपने जबड़े से किसी व्यक्ति के शरीर के किसी अंग को पकड़ लेता है तो वो आसानी से नहीं छोड़ता। उसके जबड़े में इतनी ताकत होती है कि वो किसी भी व्यक्ति के शरीर की बड़ी से बड़ी मजबूत हड्डी को जो है वो झकझोर कर तोड़ सकता है। और यही कारण है कि भेड़ियों के आतंक से लोग परेशान हैं। चलेंगे, कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि बीते कुछ घंटे पहले जो घटना घटी है उसके बाद बिंजा गांव के लोग किस डर के साए में जीने को मजबूर हैं। अब 99 न्यूज की टीम बिल्कुल उस जगह पर है जहां भेड़िया पहली बार नजर आया। हमारी टीम इसलिए भी यहां पहुंची कि सच से आपको रूबरू कराया जाए, हालात की तस्दीक करा दी जाए। भेड़िया मिला नहीं, लेकिन उसका खौफ पूरा का पूरा नजर आया। हमारी टीम के लिए भी यहां ठहरना ज्यादा मुनासिब था नहीं, लिहाजा हम भी आगे की ओर बढ़ गए। फिलहाल इस वक्त हम ठीक उसी जगह पर हैं जहां आपसे बीते कुछ घंटे पहले भेड़ियों की एक झुंड ने 2 ग्रामीणों को अपना शिकार बनाया। सबसे पहले आप यहां की तस्वीर देखिए, पूरी तरह से यह घना इलाका जंगलों में तब्दील और 3 ट्रेन की पटरियां हैं और चारों तरफ इस पटरियों के जो है वो जंगल है, पहाड़ है, छोटी मोटी नदियां हैं। और शायद यही कारण है कि प्यासे भेड़िए जो हैं वो कई बार इस जगह पर पानी की तलाश में आते होंगे। और मैं आपको दिखाता हूं कि चूंकि यह जंगल का इलाका है, ग्रामीण क्षेत्र, यहाँ खेती करने पहुंचते हैं, कई बार लोग बकरी चराने पहुंचते हैं, कई बार लोग जलावन के लिए, खाना पकाने के लिए जो चूल्हा जलाया जाता है उसके जलावन के लिए लकड़ी चुनने इस जंगल में पहुंचते हैं। और यह जो आप जगह देख रहे हैं, यहीं पर दरअसल 2 भेड़िए जो है वो पहुँचे थे। एक ग्रामीण जो कि लकड़ी चुन रहे थे और दूसरे जो बकरी चरा रहे थे उन पर जो है वो हमला कर दिया जाता है। दरअसल यह पूरा इलाका अब सुरक्षित नहीं है, क्योंकि इससे पहले जो ग्रामीणों से हमारी बातचीत हुई, ग्रामीणों ने कहा कि इस घटना के बाद अब कोई भी व्यक्ति जो है वो इस जगह पर आने की ज़रूरत नहीं कर पा रहा है, क्योंकि लोगों में एक डर का माहौल है। और जिस तरह से बीते कुछ महीनों में
उत्तर प्रदेश के बहराइच में जो घटना घटी है, लगातार वहां पर बुजुर्ग महिलाएं, बच्चों की जो मौत हुई है भेड़िए के कारण, यही कारण है कि अब पूरे ग्रामीणों के बीच एक डर का माहौल बना हुआ है। और आप देखिए कि अभी भी कई जो पशु पक्षी हैं वो इस जंगल में मौजूद हैं और लगातार एक भेड़िए के आप देखिए एक बकरी के जो है वो लगातार मिमियाने की जो आवाज़ है वो लगातार आ रही है। कई लोग हैं जो कि इस जंगल में जाने की ज़रूरत नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बकरी कई बार चरते हुए जो है वो जंगल में चली जाती है। वैसे में ग्रामीण जंगल नहीं जा रहे हैं और अगर जंगल जा भी रहे हैं तो काफ़ी संख्या में लोगों की भीड़ लेकर जो डंटे होते हैं, जो कुल्हाड़ी होती है, वैसे हथियारों को लेकर जो है वो इस जंगल में जा रहे हैं। फिलहाल यह जगह सुरक्षित नहीं है और हमें लगता है कि शायद इस जगह पर हमारा भी ज़्यादा देर रहना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि आप देखिए चारों तरफ जंगल, सुनसान, कोई एक व्यक्ति आपको नहीं दिख रहा होगा। लेकिन न्यूज़ 99 की जो टीम है वो इस ग्राउंड जीरो पर पहुंची है ताकि हम अपने दर्शकों को दिखा सके। हमारे पीछे हमारे सहयोगी कैमरा के रूप में उमेश लाल, हमारे जो वाहन चालक हैं चंदन, हम 3 लोग ही इस जगह पर पहुंचे हैं और फिलहाल यह जगह खतरे से खाली नहीं है, यह जगह असुरक्षित है। यही कारण है कि शायद हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। गांव वाले गांव के आसपास भटकने वाले इस आदमखोर को भेड़िया ही बता रहे हैं। जिस पर इस खूंखार ने हमला किया वो भी कहता है भेड़िया आ गया है। उसके जख्म के निशान गांव के दूसरे लोगों के लिए दहशत है। डर ऐसा कि गांव में अब हर कंधे पर कुल्हाड़ी है, पारंपरिक हथियार है। इस वक्त हमारे साथ बिंजा गांव के एक बुजुर्ग ग्रामीण हैं जिन पर अब से कुछ घंटे पहले एक भेड़िए ने जानलेवा हमला किया, लेकिन खुशकिस्मती रही कि इन्हें कुछ नहीं हुआ। आप पर हमला किया था भेड़िया, क्या करने गए थे, किस तरह से हमला किया? बकरी के पला काटने गए थे और काट के यार हम बांध रहे थे पला, पीछे से यार चाप दिया। पीछे से आया, आपको पता भी नहीं चला? नहीं चला। इससे पहले कभी इस गांव में भेड़िए का आतंक रहा है? नहीं, पहला बार हमला हुआ। तो मान लीजिए ये तो किस्मत अच्छा था कि बच गए, इनको कुछ नहीं हुआ, लेकिन 2 लोग हैं गांव के जिनको चोट भी लगा है काफ़ी। सुने कि जो जंगल में वो लथपथ थे, जब चिल्लाए हल्ला किए तो फिर आप लोग शायद दौड़ के गए। ये बेचारा हल्ला किए ना, उसके बाद ही छोड़ा वो, और फिर भी छोड़ा, उसके बाद दौड़ के फिर पीछे आया हमला करने के लिए। मारे तो भागा। मतलब ये जो टांगी लेके चल रहे हैं आप लोग उसी के लिए? हाँ हाँ, उसी के लिए। क्या हुआ था, पहले आप पर आके हमला किया पीछे से, उसके बाद आप किसी तरह से बचे, उसके बाद फिर वो चला गया? फिर आया था। अच्छा। फिर आया, सेखना एक टांगे चलाया तो फिर भाग गया। मतलब दोबारा आप पे हमला किया? दोबारा आया फिर। हाँ, सब मारे, एक टांगी जब चलाए तब भागा। बोले दादा ये तो मतलब खूंखार हो गया ना, एक बार हमला किया उसके बाद फिर दोबारा आ रहा है। दोबारा हमला किया। अभी तक वन विभाग का लोग आया जानने? कोई नहीं आया अभी तक। कैसे रहेंगे आप लोग? जंगल में घूमते हैं, बकरी चराने जाते हैं, जलावन के लिए लकड़ी चुनने जाते हैं, बगल में आप लोग का खेत है, कल कर्मा का बड़ा पूजा है। बड़ा पूजा है, तो मन में तो कोई डर बना रहेगा? अगर डर है पैदा हुआ है इधर। कैसा लगा था दादा उस समय? तो आपको लगा होगा कि शायद कोई कुत्ता उत्ता होगा या सियार उयार होगा, लगा था कि भेड़िया? हाँ, वही चलते हम सोच रहे कुत्ता है, तो कुत्ता नहीं था, वो जंगल के शेर था। देखने में कैसा लग रहा था उसका मुंह, चेहरा उरा? गोला था और चौक मुँह था। एक ही भेड़िया था? हाँ, एक ही था। दूर रहता तो मार देता हमको, एक ही था। तो अब तो जंगल जाने से भी डर लग रहा होगा। मान लीजिए सुरक्षा के लिए तो आप कुल्हाड़ी ले लिए हैं, लेकिन जाने में भी डर लगता होगा मन में। उधर नहीं जाते हैं, जिधर रहता है ना लोग उधर नहीं जाते हैं, इधर जाते हैं। तो चाहिएगा ना कि वन विभाग का लोग आए, जो भी वो भेड़िया है, क्योंकि कहा जाता है कि भेड़िया अगर एक बार आदमी का खून चख लिया तो दोबारा आएगा आदमी को काटने। आएगा, हाँ। एक आदमी फिर काट दिया वही दिन, उधर का आदमी है दोबारा।
इससे पहले कभी भेड़िया था यहाँ? नहीं आया था इधर कभी भी, पहला बार ऐसा सुना है। देखिए भाई लोग तो देखा, हम तो देखे नहीं है, लेकिन जब हम अपने से बोला कि हमको हमला किया है, और इसका पाँव में चिन्हा भी अभी तक है। चिन्हा है, दांती लगाया था। कहा जाता है कि भेड़िया का जो दांत होता है ना, वो काफी, देखिए बिल्कुल आप देख सकते हैं कि पीछे से जो है वो भेड़िए ने शायद हमला किया। यही कारण है कि पैर में जो दांत की निशान है वो है। कहा जाता है कि भेड़िए का नाखून और दांत जो होता है वो काफ़ी खतरनाक होता है, और उसी के सहारे भेड़िया जो है वो अपना शिकार कर पाता है। आप समझिए कि इस गांव में भेड़िए का आतंक और भेड़िए का दुस्साहस कि पहले एक बार बुजुर्ग इस ग्रामीण पर हमला किया। जब ग्रामीण ने उसे कुल्हाड़ी के माध्यम से डराने की कोशिश की, भगाने की कोशिश की, तो दोबारा जो वह भेड़िया है वो पलट कर आता है और दोबारा हमला करता है। लेकिन सवाल यही है कि अब तक वन विभाग के लोग खामोश क्यों हैं? क्या वन विभाग के लोग चाहते हैं कि बिंजा यह जो गांव है वो उत्तर प्रदेश का बहराइच बन जाए, कोई बड़ी अप्रिय घटना हो, उसके बाद वन विभाग के अधिकारियों की नींद खुलेगी? 99 न्यूज की टीम ने हमेशा अफवाहों और हकीकत के बीच का फासला बताया। हमने अब तक खूंखार भेड़िया के दस्तक, उसके नुकीले दांत के निशान और जख्म के निशान दिखा दिए हैं। हकीकत उसके पास है जिन्होंने इस भेड़िए का सामना किया है। अब गांव में खूंखार भेड़िए की कहानी का जिक्र हर किसी की जुबान पर है। दहशत के साथ है। बिल्कुल बिंजा गांव की यह तस्वीर देखिए। मासूम छोटी मैया हैं, बच्चे हैं, इसी तरह से अपने गांव में जो है वो खेलते कूदते हैं। और जिस तरह की बहराइच से तस्वीर आई है, चूंकि यह जो आदमखोर भेड़िया हैं वो बच्चों को शिकार बनाते हैं। देखिए कोई डर भय नहीं है, चूंकि गांव की यही परिवेश होती है और गांव की यही शांति होती है कि लोग आराम से अपना जीवन जो है वो निर्वाह करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बीते कुछ घंटे पहले जो घटना घटी है, इन ग्रामीणों के मन में, दिल में एक दहशत पैदा हो गई है। और यही कारण है कि कुछ ग्रामीण बैठकर आपस में बात विचार कर रहे हैं कि जिस तरह से भेड़िया लगातार लोगों को अपना शिकार बना रहा है। कुछ ग्रामीण हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि मन में कितना डर है। दादा, कब हुआ है ये घटना, ये जो भेड़िया लोग हमला किया है? शायद एक आदमी बकरी चराने गया था जंगल में, उस पर हमला हुआ है। क्या हुआ है पूरा मामला बता। क्या हुआ दादा? चराने गया था ना, तो क्या हुआ कि उधर से वो तो बैठा था, उधर से आया, बकरी चर रहा, उसके बाद आया, अचानक मतलब दबोच दिया उसको पैर में। तो फिर इधर उधर झटका किया तो उसका दांत लग गया, तब वो हला उला किया, तब भागा वहाँ से। आप लोग तो पहले भी जंगल उंगल जाते थे, तो उस समय भेड़िया उड़िया दिखता था? उस टाइम नहीं था, ये हाल ही फिलहाल वैसा हुआ। कौन दिन रहा? बुधवार का दिन था। बोले अचानक मैंने भेड़िया जो है वो घात लगा के बैठा हुआ था। आप लोग को लगा अपना आराम से बकरी चरा रहे हैं और पीछे से आके? नहीं था, हम लोग के पहले से पता नहीं न था। अब पहले ऐसा नहीं था, ये बुधवार से ऐसा हुआ है। मन में डर बना रहता है, बच्चा लोग है, खेल रहा है तो खैर डर तो बना हुआ है। गांव घर का आदमी है तो जंगल झाड़ में तो थोड़ा बहुत तो जरूरत पड़ेगा ही, तो जाना पड़ता है, इसलिए तो डर तो है मन में। हम तो भी गए थे उस जगह, आप लोग का पूरा खेत उत सब उधर है। तो खेत उत नहीं जा रहे हैं देखने? अभी तो नहीं जा रहे हैं, डर बना हुआ है, तो कैसे जाएं ऐसे में देखने के लिए? जो लोग गांव में हमको दिख रहा है सब कुल्हाड़ी उल्हाड़ी लेके चल रहे हैं। हाँ, इसलिए मन में बहुत डर शंका हो गया ना। ऐसा लग रहा है जो काटने से अच्छा हो पाएंगे या बच पाएंगे कि नहीं पाएंगे, इस टाइप से लगता है। कभी देखे नहीं हो जानवर को, अब अचानक वो ऐसा शिकार बना रहा है तो डर तो पैदा होगा ही। यही बात। बिल्कुल, देखिए कुछ और युवा हैं, उनसे बात करते हैं। आपके हाथ में मोबाइल है और आप शायद सोशल मीडिया पर देखे होंगे कि उत्तर प्रदेश का एक गांव है बहराइच है, आप देखे हैं? यहीं का कोई डाला हुआ था, पब्लिक ऐप में देखे थे,
तो उसमें यही बिंजाई गांव का 2 युवक का बताया कि नहीं से 60 वर्षीय पुरुष को और 40 वर्षीय बोहरागंज मतलब कि भेड़िया का कोई आदि शिकार हो गया है, मतलब पैर हाथ में जो भी कहीं भी है, तो वही आदि खाली देखें और उससे आगे कुछ ऐसा नहीं है। अभी आप लोग घर से बाहर, गांव के बाहर बैठे हुए हैं जंगल उंगल में, तो मन में डर उर रहता है? पूरा डर लगा हुआ रहता है कि अब मान चलिए यहाँ से अगर थोड़ी दूर के और जाए, अगर सन्नाटा छाया हुआ है तो थोड़ा डर भयभीत बना हुआ रहता है कि पता नहीं किधर से आएगा। हम लोग को तो उतना जानकारी नहीं है भाई, और कभी देखे भी नहीं वैसा जानवर। अब वो लगता है भेड़िया है कि कुछ और उसका जगह हम कोई और चीज़ है, हम लोग को ये तो संदेह नहीं है क्या है। दादा अभी आप बता रहे थे कि उधर मंदिर साइड में है, वहाँ पे 3-4 गो बकरी को भी चपेटा में ले लिया है। हाँ, चपेटा में तो लिए हैं 4 गो का। जब बकरी के जब छोड़ा ना, तब जाकर जो चराने वाले थे उसको पैर में पकड़ा, तो उसको बहुत मतलब ज़बरदस्ती जो टांगी उंगी होता है उससे मारा, उसके बाद फिर भागा वो, और बाबू डर के मारे फिर अपना बकरी को लेकर आया अपना घरे। जंगल में भेड़िया आ कहाँ गया? पहले तो यहाँ भेड़िया उड़िया था नहीं था, भेड़िया नहीं था। अभी अचानक ही आया है, बुधवार को पता चल रहा है कि 4 आदमी को कम से कम कटा है, और मेरा सैया को फिलहाल फर्स्ट उसी को काटा है। उसका बाद बगल में जो बहुरागंज जो है, वो बकरी चराने गए थे, बोल रहे थे ना कि बकरी चराने गए, तो उसको पकड़ा। वो पहले 4 गो बकरी काटा है, उसका बाद उसका पैर में पकड़ा। तो वन विभाग का लोग आया देखने के? कहाँ नहीं आया है देखने की क्या हो रहा नहीं हो रहा, ये नहीं आया अभी तक, यहाँ तक अभी नज़र नहीं आया उन लोग। इससे कुछ जानकारी लेना उन लोग को उचित है। अब इसमें क्या होगा कि नहीं होगा, सही दवा होगा कि बेस होगा कि नहीं होगा, ये हम लोग को अभी नहीं बुझा रहा है। बिल्कुल, आप समझिए कि ग्रामीण किस तरह से जो है वो डरे हुए हैं। चूँकि गांव की यही परिवेश होती है, लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं, जंगलों में आपस में बैठते हैं, बातचीत करते हैं, गांव देश समाज की बातचीत होती है, लेकिन इन्हें पता नहीं होता कि कब यह जो खूंखार भेड़िया है वो इन पर हमला कर दे। झारखंड के इन ग्रामीण इलाकों में ये आदमखोर भेड़िए का आतंक है। उस शख्स की जुबानी है जिस पर भेड़िए ने हमला किया है। गांव में भेड़िए का डर भी हमने दिखाया। डर इतना ही नहीं कि भेड़िया आया है, डर अब उस माँ को भी लगने लगा है जिसका बच्चा स्कूल गांव की पगडंडियों पर चलते गया है। डर भेड़िए का ही है। एक ग्रामीण महिला है हमारे साथ, उनसे भी बातचीत करेंगे। चूँकि ऑफ द रिकॉर्ड कैमरे के पहले जब हमने इनसे बातचीत की तो कहा कि डर बना रहता है। दीदी आप भी आई हैं बकरी चराने के लिए, मन में डर है? कुछ घंटा पहले जिस तरह से ही भेड़िया लोग आतंक मचाए हुए हैं, लोगों को काट खा रहा है। जी सर, डर तो है, अभी हम लोग का भी डर है, बच्चा लोग का भी डर है। क्योंकि आपका जो यह गांव है वो ज़्यादा दूर नहीं है, यही वो रास्ता है, यहाँ से महज थोड़ी दूर के पहले जो है वहाँ पे घटना घटी है। 2 लोग हैं, एक बुजुर्ग हैं जो जा रहे हैं, उनसे भी हमारी बातचीत हुई। उन्होंने भी कहा कि पीछे से वो आया और काट लिया। वो तो टांगी रखे हुए थे तो उसको डराएं, लेकिन वो भागा और फिर दोबारा आया उनको काटने के लिए। माने इतना दुस्साहस और इतना खूंखार हो गया है ये भेड़िया लोग। हो गया है, इसीलिए तो हम लोग उधर जा नहीं रहे हैं, डर के चलते। सुबह में भी डर लगता है उठने में, किसी तरह घर के पीछे में छिपा हुआ रहेगा, इसलिए हम लोग जल्दी सुबह में भी नहीं उठते हैं। बिल्कुल, कहे कि भेड़िया का पता नहीं चलता, वो कहाँ छुप के बैठा है, अचानक पीछे से आ जाएगा कि सामने आ जाएगा। बच्चा लोग स्कूल जाता है तो मन में डर बना रहता है। जी, अभी डर बना हुआ है। हम लोग टाइम देखते रहते हैं कि मेरा बच्चा इतना टाइम आता है, हम लोग उसको छोड़ेंगे नहीं। टाइम से पहले हैं हम लोग उसको लाने के लिए रोड पे चल जाते हैं। अच्छा, आप तो काफ़ी दिन से इस गांव में रह रहे हैं, पहले इस तरह का घटना हुआ था? नहीं, ऐसा तो नहीं, मेरा शादी होने के बाद तो ये घटना पहली बार सुने हैं। अच्छा, टीवी मोबाइल में देखते हैं? एक तो बहराइच जगह है यूपी में जहाँ भेड़िया लोग का खूब आतंक है। हम तो नहीं देखे हैं। नहीं। और वन विभाग का, पुलिस का कोई लोग आया था इधर? फिलहाल तो अभी हम नहीं देखे हैं सर, अभी नहीं देखे हैं। बिल्कुल, आप समझिए कि हमारे साथ एक ग्रामीण महिला हैं, इनके 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं दीदी, 2 बच्चे हैं जो कि फिलहाल अभी स्कूल में हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक माँ के मन में डर है। क्योंकि बीते कुछ घंटे पहले जिस तरह से खूंखार भेड़िया ने जो है वो ग्रामीणों पर हमला किया है,
वो डर है खासकर बच्चों के लिए। जब बच्चे स्कूल से वापस घर आ जाते हैं तब ग्रामीण क्षेत्र की इन महिलाओं के, इन माताओं के मन में जो है वो तसल्ली मिल पाती है। जिसने उस आदमखोर को देखा वो इसे भेड़िया ही मान रहे हैं। गांव वालों के चेहरे पर डर भेड़िया का ही है, लेकिन गांव के बच्चे को बताए कौन भेड़िया दिखता कैसा है। उन बच्चों को भेड़िए के बारे में बताए कौन जिन्होंने अब तक कहानियों में ही भेड़िए के बारे में सुना है। भेड़िए की दहशत यकीनन अब स्कूलों तक पहुंच गई है। खूंखार भेड़ियों के आतंक से पूरा बिंजा गांव परेशान है, खौफ में है। और फिलहाल मैं इस वक्त पहुंचा हूं यहाँ के स्थानीय राजकीय प्राथमिक विद्यालय में। कुछ बच्चे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और दरअसल स्कूल के जो शिक्षक हैं वो लगातार उन बच्चों को भी जागरूक कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के बहराइच में घटना घटी है, ज़्यादातर जो शिकार हैं वो बच्चे हुए हैं, वैसे बच्चों को भी जागरूक किया जा रहा है। और जो खासकर छोटे बच्चे हैं उनके अभिभावकों से यह आग्रह किया गया है कि स्कूल लाने और स्कूल से घर ले जाने में वो खुद पहुँचे। देखिए आप, कई छोटे बच्चे हैं जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। आज साइड टेस्ट है, शिक्षक हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आज लगता है टेस्ट चल रहा है? हाँ, अभी ये लोग हर सप्ताह में टेस्ट होता है, तो आज टेस्ट चल रहा है। अच्छा, आपके स्कूल ने भी एक अच्छा पहल किया है। जिस तरह की घटना बीते कुछ घंटे पहले घटी है, उसके बाद से लगातार आप लोग भी बच्चों को जागरूक कर रहे हैं। किस तरह से जागरूक कर रहे हैं सर? कि भेड़िए का जो आतंक है पहले कभी इस गाँव में देखने को नहीं मिला। पहले हम लोग भी वैसा नहीं सुने थे, लेकिन फिलहाल 1-2 दिन से यहाँ पर भेड़िया का आतंक है। 1-2 जन को घायल भी कर दिया है। तो हम लोग बच्चों को बता रहे हैं कि अकेले कहीं बाहर नहीं जाना है, कहीं बाहर निकलना भी है तो अपने माता पिता के साथ निकलना है। ये हमेशा हम लोग आजकल रोज दिन इन लोग को समझा रहे हैं, बता रहे हैं, क्योंकि भेड़िया तो इधर का आना चाहिए, अभी तक बच्चे भी नहीं देखे। और वही जंगल में भी भेड़िया घूम रहा, आतंक तो मचा हुआ है। तो मोबाइल या फोटो के माध्यम से भी बच्चों को बता रहे हैं कि देखो भेड़िया दिखने में ऐसा होता है, क्योंकि आपने भी बताया कई ग्रामीण हैं जिन्होंने आज तक भेड़िया को देखा ही नहीं। हाँ, हम लोग बच्चों को फोटो के माध्यम से ही बता रहे हैं कि ये भेड़िया है, ऐसा होता है, ऐसा दिखता है। भेड़िया का आकार कहना चाहिए एक सियार के समान है, लेकिन उससे थोड़ा बड़ा होता है। और पहले ये उतना खतरनाक नहीं था, पता नहीं समय के परिवर्तन से ये लोग अभी जानलेवा आदमी के ऊपर हमला कर रहे हैं। इसलिए हम लोग अभी बच्चों को हमेशा बताते रहते हैं। अभिभावक से भी संपर्क किया जाता है, उनको भी बताया जाता है। मन में चिंता बना रहता है सर जब तक ये बच्चे स्कूल में रहते हैं, चूँकि दोहरी जिम्मेवारी आप लोगों की बढ़ जाती है। एक तो बच्चे को शिक्षा ग्रहण कराना और दूसरा सुरक्षित रखना। हाँ, हम लोग की जिम्मेवारी तो है। बच्चे जैसे स्कूल आते हैं तो किस तरह से पहुंच रहे हैं वो चिंता रहती है। फिर छुट्टी होने के बाद हम लोग यही सोचते हैं कि बच्चे अपने घर में पहुंचे कि नहीं, और अभिभावक को भी हम लोग फ़ोन करके पता करते हैं बच्चे पहुंचे कि नहीं पहुंचे। हमेशा चिंता और डर तो अभी हम लोग का इस क्षेत्र में पूरा बना हुआ है। बिल्कुल, आप समझिए कि चिंता और डर जो है वो बना हुआ है। और यही कारण है कि स्कूल में पढ़ने वाले ये जो मासूम छोटे बच्चे हैं जिन्होंने आज तक भेड़िए को नहीं देखा, लगातार उन बच्चों को भी भेड़ियों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। और साथ ही खासकर जो छोटे बच्चे हैं उनके अभिभावकों को भी स्कूल के द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि बच्चे को स्कूल लाने और स्कूल से घर ले जाने की जिम्मेवारी अभिभावकों की है, ताकि बच्चे अकेले जो है वो स्कूल से घर ना जाएं। अपने सहयोगी उमेश लाल के साथ मैं सत्यव्रत किरण, 99 न्यूज, रांची।